नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में EMRS TGT के जो शुरुआती 10 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस का, उन सभी 10 सवालों का सही उत्तर यानी कि सॉल्यूशन तो दे ही रहा हूं, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, जिससे कि आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल नहीं रह जाएगा। ठीक, इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊँगा कि इन 10 सवाल में कितने सवाल को करना एक सही एवं अच्छा खासा स्कोर माना जाएगा। वीडियो के अंत में आपसे ये एक निवेदन रहेगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी आंसर की जो है जैसे कि ICT के, हिंदी के एवं जनरल इंग्लिश के, वो सब भी आप देख सकें एवं मिला सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। RTE एक्ट 2009 के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या है? सही है, ये पूछा गया है। इस करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग को एक एक करके देखना है और उनमें से सही जो है उसी को लगाना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये बिल्कुल गलत है, ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है RTE एक्ट, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है, द एलिमेंट्री एजुकेशन इन दिस एक्ट इज डिटेन्ड एज एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 6, 6 नहीं क्लास 8 तक, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा देखिए, तीसरा नंबर ऑप्शन है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 16, नो नॉट 16, अप टू द एज ऑफ 14 इज द राइट आंसर। सो ये भी हो गया गलत। 4 नंबर ऑप्शन देखिए, नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू द एक्ट फॉर द लैक ऑफ एज प्रूफ। ये जो है ये सही उत्तर है, ठीक है। कि किसी बच्चे का अगर एज प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सही से नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उसको डिनाई कर दोगे कि आपका भर्ती नहीं हो सकता है स्कूल में? ये तो बिल्कुल ही ट्विस्टेड सा इस ऑप्शन को बनाया गया है, यही सही है, ठीक है। सही उत्तर पूछा है हम लोगों से और यही सही है। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, आलमगीर नामा इज़ द क्रॉनिकल ऑफ द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर। आलमगीर नामा ये औरंगजेब, इसका जो है वो न्यायिक इतिहास के लिए लिखा गया था काजिम के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछा है 2022-23, द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, ठीक है, GER इन स्कूल हैज़ सीन अ डिक्लाइन इन 2021-2022 इन कंपैरिजन विथ 2013-14 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। पूछा है किस में जो है, किस स्तर पे 2021-22 की तुलना में, 2013-14 की तुलना में 2021-22 में डिक्लाइन देखा गया, किस स्तर में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को लेकर। कि प्राइमरी में लगातार ये बढ़ रहा है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। जब से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है अटल जी के द्वारा, तब से प्राइमरी में लगातार ये क्या एक तरह का बढ़ोतरी देखा जा रहा है। अपर प्राइमरी में भी बढ़ोतरी देखा जा रहा है। सेकेंडरी में जो है माइनर लेवल का आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन देखा गया है 0.1% के आसपास, और यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो क्या सेकेंडरी लेवल जो है ये उत्तर सही हो जाएगा? देखिए वो भी कहाँ, चौथे ऑप्शन में ओनली C दिया हुआ, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। आगे देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। भारत में परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जी नहीं, एक बार वोट नहीं देंगे तो हट भी सकता है, दूसरा कोई आ सकता है, हमेशा से ऐसे ही होता है, तो ये परमानेंट कैसे हो गए? ठीक, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर जब चाहे तब मंत्री हटा सकता है, ठीक। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ये भी जब चाहे तब प्रधानमंत्री के ऑफिस से इसको हटाया जा सकता है। सिविल सर्वेंट हटाया नहीं जा सकता, तबादला किया जा सकता है। इसीलिए क्या है, जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, इन्हें ना वोट की जरूरत है, एक बार हो गया सिलेक्शन तो फिर ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं भारत के। तबादले कर सकते हैं, हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब, ठीक। चलिए, अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं सिविल सर्वेंट जो IAS होते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए क्या है कि व्हेन एन एंट बाइट्स अ ह्यूमन व्हाट डज इट इंजेक्ट इनटू द ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन स्किन, ये फॉर्मिक एसिड जो है ये ह्यूमन बॉडी में डालता है, ठीक है। चींटी के काटने से कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। 5 नंबर सवाल ये था एकदम फैक्ट। 6 नंबर सवाल देखिए क्या है। 6 नंबर सवाल, इन विच कंट्री इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया गोइंग टू बी सेटअप। इसी साल जो है IIT मद्रास ने इसका एक समझौता किया है। जंजीबार में, तंजानिया के जंजीबार में भारत का पहला IIT कैंपस जो है वो भारत से बाहर स्थापित होने वाला है, ठीक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तंजानिया। जंजीबार ये लौंग के उत्पादन के लिए पूरे विश्व विख्यात है, ठीक। आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द प्लेसेस of historical significance and the countries within which they fall is matched correctly। कौन सा जो है करेक्टली मैच किया गया है? कंट्रीज और हिस्टोरिकल स्थान दिए गए हैं, ठीक। रिवोनिया, जी हाँ, ये साउथ अफ्रीका में ही है। पहला उत्तर जो है बिल्कुल सही है। बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। वर्साई, ये तो फ्रेंच यानी फ्रांस का, ठीक, तो गलत हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग पता है आप लोग को, रूस, रशिया। नॉरमबर्ग जर्मनी का है, ठीक। तो उत्तर क्या हो गया? एक, रिवोनिया साउथ अफ्रीका, ठीक। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल क्या है? 8 नंबर सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इनमें से किन को पद्म भूषण 2023 से, एक उद्योगपति को पद्म भूषण 2023 से नवाजा गया था? गौतम अडानी नहीं, वैसे ही कुछ ज़्यादा ही चर्चा में थे ये। मुकेश अंबानी जी ने भी नहीं। कुमार मंगलम बिरला, जी हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला को जो है पद्म भूषण 2023 से नवाजा गया था, ठीक है। आधार पूनावाला, इनको भी नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स हॉकी टीम वॉन द टोर्नियो डेल सेंटेनरियो 2023 टाइटल। इनमें से किस टीम ने टोर्नियो डेल सेंटेनरियो 2023 का खिताब जीता? जी ये भारतीय टीम थी, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम थी जिसने इस अवार्ड को, इस टाइटल को अपने नाम किया, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन। लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच जो पड़ता है लेइंग लॉन्गिट्यूडनल वैली, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं दून, ठीक है। देहरादून इसका फेमस एग्जाम्पल है, उसे कहते हैं हम लोग दून, ठीक है। अब देखिए इनमें से कितने क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के आए थे, ये भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ही करंट अफेयर का था कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने ये जो टाइटल जीता है, ये करंट अफेयर का एक सवाल हम लोग को दिख गया। 9 नंबर। आगे देखिए, आगे ये दूसरा कि कुमार मंगलम बिरला को जो है मिला था पद्म भूषण, करंट अफेयर का, ये हो गया दूसरा सवाल। यहाँ देखिए ये भी तीसरा सवाल, ये भी है करंट अफेयर से ही, तंजानिया। ये है तीसरा सवाल करंट अफेयर का। आगे देखिए और तीसरा सवाल, 3 सवाल थे करंट अफेयर के, ठीक है। देखिए इसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो ना उतना आसान है और ना ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ना हार्ड बनाया गया ना इजी बनाया गया। तो इसमें जो भी 6-7 सही कर रहे हैं, 6 से 7, वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 6 से 7 सही करना एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। आपके कुल कितने बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे कट ऑफ प्रिडिक्ट करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।